अब सबको स्क्रीन दिख रहा है, आवाज आ रही है? शांति, आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? जल्दी बताइए। हेलो। हाँ। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये तूफान आ रहा है ना, तो इंटरनेट का बहुत बहुत जोर का तूफान बाहर एकदम हरास हरास हो रहा है। रात भर तक हरास हरास किया। आज बाबा की सुनते मिली, मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ। वशीकरण मंत्र क्या मिला हुआ? चुप रहकर माँ में दम याद कर, चुप रहना और सब बाबा को याद कर। भक्ति मार्ग में क्या होता था? जोर जोर से गाते थे, ओम नमः शिवाय, जय राम राम। यही माया को अधूर करने का महान मंत्र। इसका प्रश्न है, शिव बाबा ही सबका भोला ग्राहक कैसे है? मैं भोला ग्राहक है, कैसे है? सोचिए, हमारा कखपन ले रखे हमको इतने रत्नों से भर देता है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे पास देश है, जो भी पुराना कचरा है उन्हें ले लेता हूँ। जो भी तब जब तुम मरने पर बिल्कुल मौत सामने खड़ी है, तुम्हारे सफेद कपड़े भी मरने की ही निशानी है। तो हमको फील करना कि हम मरे ही हुए हैं। तो हम बाप पर बलि चढ़ते, बाप फिर 21 जन्म के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आगे मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जैसा आवाज हो रहा है, जैसा ये चल रहा है, लाइन तो है ना, लैपटॉप पे आधा चार्ज है, ऐसा दिख रहा है ना कि सच्ची ये तो नहीं भयानक है, मतलब इससे भी भयानक हो सकता है। ये भयानक लग रहा है, इससे भयानक जो पांचों तत्व एक साथ है, तो हवा और पानी एक साथ है, पांचों तत्व एक साथ। धरती, आकाश, आकाश भी गर्जना करेगा, धरती फटेगी, पानी और वायु तो तेज होंगे ही, अग्नि फैलेगी, ऐसा होगा। तो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बद्रीनाथ से निराला कोई और नहीं। वैसे में हमारे पास शक्ति है कि हम न रोए, न डरे और इस विनाश को देख सके। ओम शांति। बच्चे भोलानाथ के सम्मुख बैठे हैं। चेन्नई और मुंबई तो नहीं रहेगा, चेन्नई मुंबई तो बोलना ही नहीं पाना। तो व्यापारी लोग कहते हैं, ऐसा कोई मत का मोरा कम बुद्धि वाला भोला हो जो 1000-2000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। हे भगवान, हमको ऐसा ग्राहक मिला। अब भोलानाथ आप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं, मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता है? तुम उनको अर्पण करते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करते हैं। भोलेनाथ की महिमा होती है। भोलेनाथ की कौन है? मासुर को भी सब कुछ दे देते हैं, उनकी महिमा है। तो वो आकर राजयोग सिखाते हैं, राजा ये कहते हैं, बाप कहते हैं, जो पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। आप हमको 21 जन्म के लिए माला माल करते हैं। शराब पीते हैं ना, मट्टा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं, ये भी कहते हैं कचरा जो भी है दे से तो सब तुम्हारा लेता जब तुम मरने पर हो। यहाँ तो लोगों के माया के कपड़े हो सके हैं, जैसे कि तुम मरे पड़े हो, मरने वाले पर सफेद, हमेशा सफेद चादर डालते हैं, कोई भी दाग ना हो। इस समय माया सब माया का काला दाग लगा है। इनको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। यही राहु का ग्रहण है, यही माया का दाग है, चांद का दाग यही है।
चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है, तो ये माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है। इसमें तत्व भी आदि में आ जाते हैं, पांचों तत्व देखो कैसे उपद्रव कर रहे हैं। तो अपनी प्योरिटी के साथ साथ पांचों तत्व, जब हम थोड़ा क्रोध, थोड़ा भी निगेटिव अंदर से निकालते हैं ना, तो पांचों तत्वों में मिक्स होता है, फिर ये पांचों तत्व तंग करते हैं। भाव बैठ समझाते हैं, यह तुम्हारा राजयोग है। राजयोग से स्वर्ग की यह राजाएं प्राप्त करनी। तुम राजाओं का राजा बनते हो, नारायण हमेशा रहता है। नर से नारायण बनते हो, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है ना, सत्य हो। तो जरूर मुझे अंत में आना पड़े। यह समय है भक्ति मार्ग का, अभी नहीं उस समय था। भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते धक्का खाते रहते हैं, भक्तों का रखवाला है भगवान। भक्ति का भला कर देते हैं। सब भक्त तो है, परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता है। कोई को साक्षात्कार होता है, कोई को पुत्र मिलता है, अल्पकाल के लिए किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। कौन? शिव भोला भगवान। दुनिया में ये किसको पता नहीं कि भगवान आया हुआ है राजयोग सिखलाने, समझते हैं पर द्वापर में आया तब राजयोग सिखाया होगा। फिर वहां नरसिंह नारायण कैसे बनेंगे? द्वापर में नरसिंह नारायण कैसे बनेंगे? द्वापर तो रजो प्रधान है ना, सतो प्रधान तो अभी कल, सॉरी तमो प्रधान तो अभी कलयुग है। वहां ना चाहिए। अभी ही बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते, यहाँ तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना। मन मना भवा, यही सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में बहुत आमदनी। कुछ भी हो जाए, आंखों में आंसू ना आए, दुख ना हो, एकदम नष्ट हुआ, यही अंतिम पेपर है। तैयार रहना है इस पेपर के लिए कभी भी। तो ये माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया जीत जगत जीत, भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जीत। इसके लिए वह हठ योग आदि करते हैं। सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते, न तो मुक्ति के लिए करते हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे देह सहित सर्व धर्म में फलाने धर्म का फलाना हूँ। ये सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। बस मैं तो, मैं जो मत दे रहा हूँ उस पर चलो। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए हो, उन सब की मत छोड़नी पड़े तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया। समझते हैं, इन्हों की बातें तो नहीं है। तुम बच्चे जब किसी को समझाते हो तो पहले उनकी नब्ज देखनी, सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी। मनुष्यों की है अनेक मतें, तुम्हारी एक मत परंतु नंबरवार है। जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, जरूर अच्छा समझाएंगे। कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो, उनको एक ही सिंपल बात बताओ, भल गृहस्थ व्यवहार में रहते रहो, परंतु कमल फूल समा। तुमको मालूम है, कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं, मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत हैं। कमल का फूल को पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। ये मिसाल अच्छा है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो। यह बात तो हो गई पवित्रता पर। सो भी ये अंतिम जीवन के लिए, ऐसे नहीं कि बाबा बहुत जन्म पहले से आकर सबको कहते हैं अब से पवित्र रहना है। ये आखिरी जन्म है, सबको ले जाना है। पवित्र रहेंगे तो सजा कम खाएंगे, इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं कि पवित्र रहो। और पवित्र रह मामेकम याद करो। रचना की पालना भी जरूर करनी, नहीं तो हठियो हो जाएगा। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी तो विश्व पितामह मिसल हो गया। अच्छा,
बाल ब्रह्मचारी वह जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रह पवित्र रहे। गंधर्वी विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है, परंतु कोई जानते नहीं, है तो बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। गंधर्वी विवाह का क्या मतलब था कोई नहीं जानते। तो ये यही विवाह है जिसको बाबा कहते हैं कि साथ रहते पवित्र रहना। लेकिन शास्त्रों में कितना गंदा बता दिया। कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की, एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा उच्च पद पा ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर उच्च पद पाते हैं। इसमें हिम्मत है बड़ी। आगे पक्के हो, चलते रहो तो पद बहुत ऊंच है। फिर सर्विस पर भी मदार है। जो बहुत सर्विस करेंगे, प्रजा बनाएंगे, वह पद भी अच्छा पाएंगे। पापा मम्मा से भी ऊंट चला जाना चाहिए। परंतु जैसा बाबा कहते हैं, वह दोनों कृष्ण अगर आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। ऐसा जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से ऊंच जाए, सो है नहीं। जगत अम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी है। इन जैसे सर्विस कर नहीं सकेंगे या निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मम्मा बाबा जैसे नहीं तो सेकेंड नंबर तो बन सकते हो। सर्विस पर मदार है, प्रजा और वारिस बनाने हैं, तो यह बात अपनी बातें हैं। नई नई दुनिया रचने के लिए जरूर बाप को आना पड़े, वही रचयिता है। तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा नहीं है, उनका भी कोई दोष नहीं। तकदीर में हो तो समझे। बहुत आते हैं जो समझते भी है कि बात तो बराबर ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं, तब आत्मा नाम किस पर पड़ा। कितना बाबा आत्मा पे समझाते हैं ना, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ, ये आत्मा है। ये अभ्यास बहुत पक्का करना। यही अभ्यास अशरीरीपन। जब तक आत्मा का अभ्यास नहीं, तब तक अशरीरीपन कैसे का अभ्यास करेंगे। और जब तक ये अभ्यास नहीं, तब तक अंतिम समय में कैसे हम फेस करेंगे। तो आत्मा नाम तो है ना, तुम सबको बोलो ये राजयोग है। परम पिता परमात्मा संगम पर आते हैं। राजयोग जरूर संगम पर सिखाएंगे, तब तो पतित को पावन बनाएंगे। तो यह यहाँ की बात ही न्यारी है। बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। बाप के पास जाना, इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात ही नहीं। कहते भी हैं, हमारी आत्माओं को न दुखाओ। ये पाप आत्मा पुण्य आत्मा, आत्मा के लिए कोई कह न सके कि उनका कोई रूप नहीं होता। विवेकानंद जब राम कृष्ण के सामने बैठा था तो उनको साक्षात्कार हुआ। देखा कि लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई, ऐसा कुछ बताते हैं विवेकानंद। जब रामकृष्ण के सामने बैठा था तो उनको साक्षात्कार क्या हुआ कि एक लाइट आई जो उनमें प्रवेश हुई। तुम बोलो, हमारा राजयोग है। इसमें देह सहित देह के सभी मित्र संबंधियों आदि को भूलना पड़ता है। परमात्मा उनके बच्चे आपस में ब्रदरहुड। सभी अगर फादर हो जाते तो फादर ही फादर को प्रार्थना करते, है ना। अगर हम बच्चे नहीं हो भगवान, भगवान हमारे अंदर है, तो बाबा भी फादर, हम भी फादर, अश्विन भी फादर, सब लोग फादर। तो हम फादर बन करके फादर को प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा नहीं है ना। हम आत्मा, हम बाबा के बच्चे हैं, इसलिए हम सब आपस में ब्रदरहुड है। फादरहुड कोई कहता है नहीं। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, यह है राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजाई है नहीं, तो समझना है हम शांति में रहकर सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं, अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है ना, अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है। आत्मा निर्लेप नहीं है, ये समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, घड़ी घड़ी ऑर्गन्स लेना पड़ता है।
आत्मा स्टार भ्रुकुटी के बीच रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उसने समझा इनमें इतनी ताकत है जो मुझ आत्मा का साक्षात्कार कराया। अब आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। साक्षात्कार किया न किया फर्क क्या रहा। आत्मा खुद कहती है मैं स्टार हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ है। हम अगर हम बोल रहे हैं कुछ तो वो हम कौन, मैं कौन, वो आत्मा ही तो है ना। तो अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो जो पता ही नहीं क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान न सके। अभी हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया। ये बहुत अच्छा नशा चाहिए। तुम्हें कोई भी डिबेट करने की दरकार नहीं। देह सहित देह के सब धर्म त्याग अपने को आत्मा आश्रय समझना है। अभी तक हम मोबाइल के बल पे और टीवी के बल पे, संगठन के बल पे योग कर रहे हैं ना। अभी दिन में खुद से प्रैक्टिस करना है कि हम खुद से योग कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ प्राकृतिक आपदाओं में ये सब बंद हो जाएगा। तो हम खुद से योग करें। भल अपने शास्त्र आदि पढ़ें परंतु डिस्कस क्यों करें। जबकि बाप ने कहा मामेकम याद करो, और दूसरा फरमान है देह के सब धर्म त्याग मुझे याद करो, मामेकम याद करो। और दूसरा फरमान है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे। भगवान वाच भगवान भी परमात्मा उनको भी स्टार कहेंगे। बहुत पॉइंट्स एक समय नहीं निकल सकती। आसामी देख युक्ति से उठाना है। बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते हैं परंतु बाप का फरमान है सभी को बोल मामी कम याद करो, वह है निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद वाले भी मानेंगे। आत्मा तो सभी में है। जरूर उनका बाप होगा ना, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सब पॉइंट्स है ना। ये सिमरन करने से सदा पॉइंट्स मिलते रहेंगे। स्टीमर भरता रहेगा ना, हमारी बुद्धि का स्टीमर भरता रहेगा, क्योंकि अब लंगर खुल चुका है। तो जितना जल्दी और सामान भर ले, तो ज्ञान रतन भर ले। यह भी जैसे अविनाशी ज्ञान रतन का वखर भरता है। पॉइंट नोट कर रिवाइज करो। बाबा कह पॉइंट नोट करो फिर रिवाइज करो। यह है रतन जिनको धारण करने और लिखने का शौक चाहिए। अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है। उनका नाम रूप नहीं, ऐसे तो नहीं कहेंगे। आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों नहीं। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता है तब सर्विस करके दिखाओ। बाबा तो सर्विस पर इनाम देते हैं। श्रृंगार कितना कितना श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों का। हम यहाँ के पदम पति नहीं बनना चाहते। हमको तो चाहिए विषय की बादशाही। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ। पहला, ज्ञान रतन जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। अपनी नारायणी नशे में रहना है। वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है दोहा व दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने में टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है।
स्लोगन: विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। मातेश्वर जी के मधुर महावाक्य: परमात्मा की सदगति करने की गतमत परमात्मा ही जानता है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी यादगार में गाते, क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए, तब तक वो सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवा परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई, तब तक मनुष्य को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो जब तक परमात्मा ये गति नहीं सुनाते, जब तक हम जीवन मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा आकर वो गुह्यता हमको बताए कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इसलिए बाबा क्या कर्म बता रहे हैं, कर्मों की गुह्य गंती को वो जानते हैं, किस कर्म का क्या फल है, इसीलिए हमको बता रहे हैं। ये बच्चे ऐसा करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, नाराज रहने, राज जानने वाले नाराज नहीं रहते। तो ये सारी बातें हमको कर्म की गुह्य गति जानते हैं, इसलिए बता रहे हैं, ताकि हमारा कर्म श्रेष्ठ बन जाए और हम सजाओं से बच जाए, और तो और राजाई को प्राप्त कर सके। इसलिए मनुष्य कहते हैं, तेरी गत तुम ही जानो। इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना, यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य को तो यह ज्ञान नहीं, जिस कारण वे उल्टा कार्य करते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे ना। एंजॉय हम जीवन तब कर सकते हैं जब हमारे कर्म अच्छे हो जाए। अच्छा, ओम शांति। मीठी मीठी मम्मा को भी हम बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। थैंक यू मम्मा, थैंक यू।